नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। अमेरिकन लोगों को रोज़गार मिल सके। दरअसल अमेरिका में इस साल चुनाव भी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिल सके। उस कोरोना संक्रमण की वजह से वहाँ पर बेरोज़गारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में उन्होंने अमेरिका में H-1B वीज़ा पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें अस्थायी तौर पर उनके रहने और काम करने पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह भूल गए कि उनके देश में जिस लोगों को वो रोज़गार देना चाहते हैं, दरअसल उसमें से बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी जो है वो अयोग्य है। इसका मतलब है कि वो बेरोज़गार तो हैं ही, साथ में उनमें ऐसी योग्यता नहीं जो अमेरिका में जो जॉब उपलब्ध है उसको वो कर सकें। यानी कि जिन लोगों को उन्होंने काम करने के लिए रोक दिया और उसके एवज़ में अपने देश के जिन लोगों को उन्होंने कहा कि ये लोग इस मैन पावर को फिल कर सकते हैं, वह लोग दरअसल अयोग्य साबित हुए। एक सर्वे किया गया है, जिस सर्वे के हिसाब से यह कहा गया है, वो सर्वे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस सर्वे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमेरिका में रह रहे लगभग जितने भी H-1B वीज़ा की वजह से जो लोग बाहर चले जाएंगे, उनकी वजह से जिन लोगों को, अमेरिकन लोगों को वहाँ पर काम के लिए रखा जाएगा, उसमें से कंप्यूटर IT इंजीनियर सबसे प्रमुख है। इनमें से 76% कर्मचारी विदेशी हैं, लेकिन जो अमेरिका की आबादी है उसमें से सिर्फ 4% तक ही वहाँ पर योग्य साबित हो रही है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ये सर्वे है, जिसके अनुसार 2019-20 में सबसे ज़्यादा लगभग 2.5 लाख H-1B वीज़ा कंप्यूटर IT से जुड़े थे। ये किसी भी सेक्टर से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए कर्मचारी हैं और इसके बाद इंजीनियर और आर्किटेक्ट दूसरे नंबर पर हैं। अब इसे आप दूसरे तरीके से ऐसा समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि दूसरे देशों से आए हुए सस्ते कर्मचारियों की वजह से उनके देश के लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन स्टेटिस्टा और USCIS के आंकड़ों के हिसाब से H-1B वीज़ा वाले कर्मचारियों की सालाना आय $1.14 लाख है, यानी कि करीब 85 लाख रुपए। तो ऐसे में इन्हें सस्ते कर्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, H-1B IT पेशेवरों की कमी को दूर करने में अमेरिका में काफ़ी प्रभावी साबित हुआ है। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा कि सबसे अधिक मांग वाले H-1B वीज़ा सहित अन्य वीज़ा का निलंबन जो डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला है, यह अदूरदर्शी नीति है। यानी कि इसकी वजह से और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको काम मिलेगा और आपके पास योग्य एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप उस काम को सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। यह भी अमेरिका के लिए एक मुश्किल वाली बात है। इस रिसर्च से यह जरूर खुलासा होता है कि अमेरिका में जिन लोगों को रोज़गार देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह नीति अपनाई है, कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है।